सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग पढ़ रहे थे। एक क्वेश्चन है सिंपली सपोर्टेड बीम का। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए सिंपली सपोर्टेड बीम 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लंबा है ये, इज कैरिंग कंसनट्रेटेड लोड ऑफ 2, 3 एंड 4 किलो न्यूटन 8, 2, 4 एंड 5 मीटर फ्रॉम दी लेफ्ट एंड। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है बीम का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेफ्ट साइड से 2 मीटर के डिस्टेंस पे, 4 मीटर के डिस्टेंस में, 5 मीटर के डिस्टेंस पे 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन का कंसनट्रेटेड लोड लगा हुआ है। फाइंड द वैल्यू एंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप है सपोर्ट रिएक्शन निकालना। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ बीम को ए, जहाँ पे लोड लग रहा है बी, सी, डी, ई। यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर ए। यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा आर ई। सबसे पहला स्टेप क्या है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना। यहाँ पे लगाना है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ऊपर के साइड वाला पॉजिटिव होता है आर ए प्लस आर ई, नीचे साइड वाला निगेटिव रहता है, तो उस साइड लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2, 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 9 किलो न्यूटन आर ए प्लस आर ई। अब मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे मोमेंट लेता हूँ, सिग्मा एम ए इक्वल टू 0। बेंडिंग मोमेंट लेता हूँ, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले 2 किलो न्यूटन के लिए इसको सॉल्व करता हूँ। तो 2 के लिए निकालता हूँ तो यह आएगा क्लॉकवाइज है -2 इंटू डिस्टेंस कितना है 2। नेक्स्ट के लिए -3 इंटू डिस्टेंस है 4। नेक्स्ट के लिए -4 इंटू 5। उसके बाद वाले के लिए आर ई के लिए एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस हो जाएगा आर ई इंटू 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आर ई का वैल्यू आता है, यह आएगा 6 किलो न्यूटन। ठीक, ये इक्वेशन को एक बार और लिख देता हूँ मैं। ये सॉल्व करेंगे तो -4 -12 -20 प्लस आर ई इंटू 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर ई का वैल्यू आएगा 6 किलो न्यूटन। आर ई को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो आर ए हो जाएगा 9 - 6 इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये था सपोर्ट रिएक्शन निकालना, आर ए और आर ई का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करते हैं। शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन, इसके पहले जो सिंपली सपोर्टेड बीम का न्यूमेरिकल किए थे सेम वैसे करना है। सबसे पहले मैं सेक्शन काटता हूँ, डी पोर्शन पे सेक्शन काटता हूँ। ठीक, सेक्शन काटने के बाद ऐसा दिखेगा मेरे को। यहाँ पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे शियर फोर्स डी ई का वैल्यू हो जाएगा, इस साइड से देख रहा हूँ सेक्शन के अपर साइड है, मतलब -6 किलो न्यूटन। साइन कन्वेंशन हमको हमेशा याद रहना चाहिए। अगर फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है, मैं इस साइड से देख रहा हूँ, तो निगेटिव हो जाएगा ये W, और डाउनवर्ड है तो W क्या रहेगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट वाले में शियर फोर्स CD क्या हो जाएगा, +4 -6, तो ये हो जाएगा -2। यहाँ पे शियर फोर्स क्या हो जाएगा, BC पोर्शन पे सेक्शन काटूंगा तो ये हो जाएगा +3 +4 -6, तो इसका वैल्यू हो जाएगा +1। ऐसे ही मैं ए बी पोर्शन पे सेक्शन काटता हूँ। ए बी पोर्शन पे सेक्शन काटने के बाद मेरे को ये डायग्राम बनता है। तो यहाँ पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा, +2 +3 +4 -6। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 3। ये साइन कन्वेंशन कौन सा वाला था, जब सेक्शन इधर कटा है और मैं इस साइड से देख रहा हूँ, फोर्स अपर है तो नेगेटिव, डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव। अगर इसी एक और मेथड होता है निकालने के लिए, अगर सेक्शन कटा हुआ है, ये सेक्शन कटा हुआ है एक्स एक्स, और सेक्शन के मैं इस साइड से देख रहा हूँ, मतलब राइट साइड से देख रहा हूँ, और फोर्स का डायरेक्शन अपर साइड है, तो क्या रहता है, प्लस रहता है ना। मैं इसी क्वेश्चन, ये भी ए बी के लिए कैलकुलेशन है, ये भी शियर फोर्स ए बी के लिए कैलकुलेशन है। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ये इस साइड सेक्शन के लेफ्ट साइड से देखने वाला और सेक्शन के राइट साइड से देखने वाला। अगर मैं ए बी पे सेक्शन काट रहा हूँ, यहाँ पे ए बी पे सेक्शन काट रहा हूँ,
तो मेरा दो पोर्शन बनता है, एक इतना सेक्शन, एक इतना पोर्शन बनता है जिसका डायग्राम क्या है, ये वाला है, और बाकी एक इतना पोर्शन बनता है जिसका डायग्राम ये वाला है। सॉल्यूशन करोगे तो सेम आएगा। इसका सॉल्यूशन करके देखें हम लोग, ये वाले पोर्शन का सॉल्यूशन किए हैं ये, तो हमारे पास आ रहा है 3 आ रहा है। वैसे ही हम अगर इस पोर्शन को सॉल्यूशन करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे शियर फोर्स कितना होगा। अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ, इस साइड से सेक्शन के, और ये अपर साइड है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अपर साइड है तो मतलब +3। देखो सेम वैल्यू आया, शियर फोर्स ए बी पे सेम वैल्यू, यहाँ पे भी सेम वैल्यू। दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो, दोनों में से एक मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे मैं दोनों बता दिया हूँ। उसके बाद क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम हमको प्लॉट करना है। शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, रेफरेंस लाइन। ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन हो गया हमारा। अब क्या क्या करना है, इसमें नाम पुट कर देते हैं, क्या क्या नाम है। ये है ABCDE, ठीक है। अब हमको पता है डी पे कितना है शियर फोर्स, -6 था। डी पे शियर फोर्स कितना था, -6। CD पे -2, तो दो क्या है, माइनस साइड आ रहा है। माइनस साइड मतलब नीचे के साइड, तो ये हो जाएगा -6 मान लेते हैं। ये हो गया -6 हमारा, यहाँ पास इतना -6 है, ये हो गया -6। उसके बाद -2 है, CD पे -2 है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक -2 है। इसको जोड़ देते हैं, ये -6 हो गया, ठीक है। ये हो गया -2। उसके बाद क्या है, कौन से पर है, BC पोर्शन पे कितना है शियर फोर्स, BC पे है +1 है। BC पे क्या है, +1, तो +1 ऊपर की साइड आएगा, है ना। BC पोर्शन में +1 ऊपर की साइड आएगा। इसको मैं लिख देती हूँ, ये कितना है, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, 1 है, 1 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 1। BC पोर्शन पे 1 था, इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है, AB पोर्शन पे कितना है, AB पोर्शन पे है 3। AB पोर्शन पे है 3, तो 3 किधर आएगा, ऊपर के साइड में ही आएगा। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 3। बहुत इजी है, जिस पोर्शन में जितना शियर फोर्स है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है हमको। इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया मेरा शियर फोर्स डायग्राम। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक 3 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2, यहाँ तक 6। तो आधा इसमें पॉजिटिव SFD बना है, पॉजिटिव शियर फोर्स है, आधा निगेटिव शियर फोर्स डायग्राम बना हुआ है। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम है। अब हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी सेम कैलकुलेशन है। मैं सेक्शन काटूंगा, सबसे पहले D पे सेक्शन काटूंगा। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से काट रहा हूँ मैं काट रहा हूँ इस पोर्शन से। तो सबसे पहले ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। तो ये जो D पॉइंट है, तो D के बीच का डिस्टेंस देखना है, कितना डिस्टेंस है, D के बीच का डिस्टेंस है 1। यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक 5, तो यहाँ तक 1 हुआ। तो यहाँ इसका डिस्टेंस कितना है 1, तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x = 0 से x = 1 तक वेरी करेगा। x कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। ये हो गया x हो गया, ये x यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक। ये पॉइंट है E। तो यहाँ पे मैं बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा मेरा, बेंडिंग मोमेंट D पे कितना आएगा,
अब साइन कन्वेंशन देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x। अब ये देखो यहाँ पे वेरी कर रहा है, अब फिर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो बाइंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकलेगा मेरा, x इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया, तो बाइंडिंग मोमेंट ई पे निकलेगा मेरा 0। फिर x इक्वल टू मैं 1 पुट करूँगा क्योंकि डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो यहाँ पे बाइंडिंग मोमेंट मेरा कहाँ पे निकलेगा, पॉइंट डी पे निकलेगा, कितना आ जाएगा 6 किलो न्यूटन मीटर। सेम पोर्शन हम सी डी के लिए करते हैं, सी डी पे फिर से सेक्शन काटते हैं हम, सी डी पे सेक्शन काटते हैं। सी डी पे सेक्शन काटने के बाद देखना है, यहाँ पे बहुत लोग गलती कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप किए थे सब लोग, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो जिस पोर्शन में मैं सेक्शन काट रहा हूँ, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और इस साइड है सी है, यहीं पे बीच में सेक्शन काटो ना, देखो सी और डी के बीच में सेक्शन काटो यहाँ पे, तो इधर सी आ जाएगा, है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्स रहेगा, ठीक है। सी डी में जो काट रहा हूँ मैं सेक्शन, उसमें एक्स आएगा, और ये डिस्टेंस मेरे को पहले से पता है 1, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट सी डी के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगा, -4x, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज 6, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस 1। मेरे ख्याल से अब डाउट क्लियर हो गया होगा पिछले क्वेश्चन का, मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये अब ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, अब फिर से बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, सी डी पे, सी डी के बीच का डिस्टेंस देखो, सी डी के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो इसका भी डिस्टेंस कितना होगा सी डी के बीच का, 1 हुआ, ठीक है। तो इसमें भी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक वेरी करेगा। तो x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो बाइंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा मेरा, x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो बाइंडिंग मोमेंट देखो x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 पुट करूँगा तो d पे आएगा, तो ये इसको पुट करूँगा तो 6 आएगा, और x इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो बाइंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट C पे आएगा। देखो x इक्वल टू 0 ये हो गया इस पोर्शन के लिए, कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, तो x इक्वल टू 1 तो पॉइंट C, पुट करता हूँ क्या आता है देखते हैं, 1 प्लस 1, ठीक है, ये 2 हो गया, 12 में 4 घटाओगे तो ये 8 हो गया, तो मेरे को सी पे भी पता चल गया कितना आ रहा है बेंडिंग मोमेंट, 8 किलो न्यूटन मीटर। अब मेरे को कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बीसी पोर्शन पे निकालना है, ठीक है। अब कहाँ पे निकालना है मेरे को, बेंडिंग मोमेंट निकालना है बीसी पोर्शन पे, तो सबसे पहले बीसी के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो बीसी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 है ना, तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक वेरी करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन काटेंगे हम लोग, सेक्शन हम लोग कहाँ पे काटेंगे, बीसी पे सेक्शन काटेंगे, ठीक है। तो जिसमें हम लोग सेक्शन काट रहे हैं बीसी में, वहीं पे x आएगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x हो गया, ये इसके बीच का डिस्टेंस है 1, इसके बीच का डिस्टेंस है 1, ठीक। या उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बना लेते हैं बीसी पोर्शन के लिए, तो हो जाएगा -3x -4 x प्लस 1 प्लस 6 x प्लस 2। फिर से मैं कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मिलेगा मेरे को, x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये कौन सा पॉइंट है, ये है C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, E पॉइंट है, तो C पॉइंट पे मिलेगा, कितना मिल जाएगा 8, सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, और x इक्वल टू मैं क्या पुट करूँगा 2, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, BC के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 है, ठीक है। बाकी में एक था, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कौन से पॉइंट पे निकलेगा मेरा, पॉइंट B पे, ये C हो गया, B इस साइड होगा, यहाँ पे बढ़ेगा ये x, है ना, तो x इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकलेगा, B पॉइंट पे। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा -3 इंटू 2 -4, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 6 2 प्लस 2, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है -6 -12 प्लस 24, तो ये हो जाएगा हमको 6, तो बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना मिल रहा है हमको, 6 मिल रहा है, ठीक। अब ऐसे ही हम सेक्शन कहाँ पे काटेंगे, हम सेक्शन काटते हैं
ए बी पोर्शन पे, ए बी पोर्शन के लिए निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, ए बी पोर्शन के लिए, तो ये एक्स हो जाएगा, है ना। बाकी के बीच का डिस्टेंस कितना है, बी सी के, बी सी डी ई, इसके बीच का डिस्टेंस 2 है, इसके बीच का डिस्टेंस 1 है, 1 है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन क्या बन जाएगा, बेंडिंग मोमेंट ए बी का इक्वेशन बन जाएगा -2x -3 x + 2 -4 x + 3 + 6 x + 4, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनेगा। अब ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 है। ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 भी। तो इसमें ए बी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x = 0 से x = 2 तक। जितना डिस्टेंस रहेगा जहाँ पे सेक्शन काट रहे हैं हम लोग, वही लेना है हमको। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, जब x = 0 पुट करेंगे, x = 0 पुट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हमें कहाँ पे मिलेगा, पॉइंट बी पे मिलेगा, ये मिलेगा 6। और x = जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो बेंडिंग मोमेंट मेरे को मिलेगा पॉइंट ए पे, ये मिलेगा 0। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमको पता चलेगा तो ये 0 निकलेगा। ठीक, जैसे शियर फोर्स डायग्राम में मैंने बताया था, 2 मेथड बताया था शियर फोर्स ए बी निकालने के लिए, तो बेंडिंग मोमेंट ए बी निकालने के लिए भी 2 मेथड बता देता हूँ। एक ये मेथड हो गया, एक और मेथड हो जाएगा ये सेक्शन के इस साइड से। अगर मेरा सेक्शन ऐसे है और मैं राइट साइड से देख रहा हूँ और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है मेरा बेंडिंग मोमेंट, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सेक्शन काटा हूँ, ए बी पोर्शन पे सेक्शन काटा हूँ, तो मेरे को, अगर मैं इस पोर्शन को लेके बस सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो ये पोर्शन को मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। ठीक, लेफ़्ट साइड वाला जो पोर्शन था उसको पिछले पेज में बना दिया हूँ। लेफ़्ट साइड वाला जो पोर्शन था वो ये हो गया, राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो ये हो गया। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट ए बी पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और मैं इस साइड से देख रहा हूँ क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो 3x, तो +3x हो गया ये। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x = 0 से x = 2 तक। तो बेंडिंग मोमेंट अगर मैं, अब इसमें देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x किधर से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा। बाकी जितना भी पुराना क्वेश्चन किया उसमें x किधर से स्टार्ट होता था, इधर से स्टार्ट होता था x, है ना। ये दूसरा मेथड है। पहला मेथड ये है बेंडिंग मोमेंट निकालने का ए बी पे, दूसरा मेथड ये है बेंडिंग मोमेंट ए बी पे निकालने का, ये दूसरा मेथड हो गया, ये हो गया। ठीक, अब इसमें x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, यहाँ पे x = 0 पुट करूँगा तो बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, ए पे निकलेगा 0, और x = 2 पुट करूँगा मतलब x यहाँ से बढ़ते जाएगा, x = 2 पुट करूँगा तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकलेगा, b पे। तो 3 × 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 6। ठीक, तो हमको सब जितने जितने पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना था सबके वैल्यू पता चल गया। अब बस इसको हमको प्लॉट करना है, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कहाँ कहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई। अब हमको सभी पॉइंट पे पता है बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना है, ए पॉइंट पे 0 है, ई पॉइंट पे 0 है, ठीक है, डी पॉइंट पे 6 है तो यहाँ पे कुछ आएगा 6, सी पॉइंट पे 8 है तो यहाँ पे कुछ आएगा 8, बी पॉइंट पे भी 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा 6। बस इसको हमको क्या करना है, मिला देना है। इसको मिला देता हूँ मैं। ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। ये मेरा हो गया, पॉजिटिव वैल्यू था सबका, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इस क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पूछा था, तो हमको क्वेश्चन में दिखा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है 8 है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना है 8
किलो न्यूटन मीटर। और इसका पोजीशन पूछा था, क्वेश्चन में पोजीशन भी पूछा था, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो कौन से पोजीशन में है ये, तो ये किसको क्या लिखे थे हम लोग, इसको राइट साइड लिखे थे, इसको लेफ्ट साइड लिखे थे, है ना। ये लेफ्ट साइड था, ये राइट साइड था। अब इसका पोजीशन बताना है हमको, कौन से पोजीशन में है। तो ये राइट साइड से कितने डिस्टेंस पे है, देखो राइट साइड से ये है, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमको राइट साइड से। ये कितना डिस्टेंस हो गया, 6 का आधा 3 पॉइंट सी, तो 3 मीटर की दूरी पे है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, और 3 मीटर की दूरी पर है लेफ्ट साइड से। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का पोजीशन, ये पोजीशन हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, तो ये हो गया 8 किलो न्यूटन मीटर। अब इसका क्या पूछा था, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो देखो ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा हमारा राइट साइड। तो राइट साइड से 3 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट सी पे, है ना, ये पॉइंट सी पे जहाँ पे 3 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगेगा। और लेफ्ट साइड से भी 3 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट सी पे, ज़रूरी नहीं है कि दोनों राइट साइड से 3 मीटर लग रहा है तो लेफ्ट साइड से भी 3 मीटर है, चेंज हो सकता है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 6 दिया हुआ है, बीच का पॉइंट कितना है, सी है, इसलिए दोनों से 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे राइट साइड से और लेफ्ट साइड के 3 मीटर के डिस्टेंस पे हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पता चल रहा है, और ये पोजीशन। तो ये दोनों हमारा आंसर है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया। ये फाइनल आंसर हो जाएगा जिसमें हमको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना है ना। तो ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया हमारा और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।